कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में अविश्वास का सामना कर रहा है। चीन अब अपनी सरकारी भूपों के जरिए भारतीय कोरोना वायरस वैक्सीन की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। यही नहीं, चीनी अखबार ग्लोबल टाइम को इस बात से भी मिर्ची लगी है कि करीब 135 करोड़ की आबादी वाले भारत के बाजार में चीनी कोरोना वैक्सीन का पत्ता साफ हो गया है। ग्लोबल टाइम ने कहा है कि भारतीय नेताओं के चीन विरोधी भावनाओं को भड़काने और स्वदेशी कोवैक्सीन टीके से चीन की कोरोना वैक्सीन को खरीदने की संभावना कम हो गई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत ने कोरोना वायरस वैक्सीन को तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में जाने के 1 महीने बाद ही इसके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और वैक्सीन के प्रभाव को लेकर चिंता पैदा हो गई है। ग्लोबल टाइम ने चीनी विश्लेषकों के हवाले से कहा कि भारतीय वैक्सीन की मंजूरी और भारतीय नेताओं के चीन के खिलाफ कथित रूप से भावनाओं को भड़काने की वजह से चीन की वैक्सीन को खरीदने की संभावना कम हो गई है। चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के शोधकर्ता तियोन ग्योंग किओंग ने कहा कि उन्होंने भारतीय वैक्सीन पर भरोसा कम है। उन्होंने भारत के स्वतंत्र मेडिकल रिसर्च और विकास क्षमता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीन सफल और प्रभावी भी होती है तो भी भारत को खराब मेडिकल सुविधाओं की वजह से इसे लगाने में कई व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खास तौर पर दूरस्थ और मलिन बस्तियों में ज्यादा दिक्कत होगी। चीनी विशेषज्ञों ने दावा किया है कि इस वैक्सीन को इसलिए मंजूरी दी गई है ताकि लोगों का कोरोना संकट के बीच सरकार पे भरोसा बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि भारत के 2 वैक्सीन को मंजूरी देने और चीन विरोधी भावनाओं के कारण इस बात की संभावना है कि भारत चीन की कोरोना वैक्सीन के लिए अपना बाजार बंद कर रहा है। तियोन ने कहा कि भारत की चीन की वैक्सीन को नहीं खरीदने से उसे नुकसान होगा, क्योंकि टीकों को बनाने की क्षमता उसे पूरी नहीं कर सकेगी। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।